नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि 29 अगस्त 2020 को हुआ और ये सेट ए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। अगला है कि कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोहरे के बूंद द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। तो कोहरे की वजह से क्या होता है कि प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इसी वजह से हमें साफ दिखाई नहीं देती। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति के क्षय को न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के क्षय को न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए। अगला है कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। इसका आंसर हो जाएगा ए, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अगला है कि तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गर्म किए जाने पे सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबक तत्व खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, एसी और डीसी दोनों को, एसी और डीसी दोनों को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फोटोन है, फोटोन एक प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व क्या है? टाइटेनियम। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इल्मेनाइट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है ये इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइमेज की उपस्थिति में ये इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये सारे के सारे कोलाइड हैं, तो इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग के गैस बनाती है, ये गैसें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कह रहा है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटर का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे अधिक होता है इनमें से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कीटनाशु गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिथाइल सैलिसिलेट जो है ये विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यूरिया की पहचान की जा सकती है बायोरेट परीक्षण द्वारा, बायोरेट टेस्ट के द्वारा यूरिया की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये सर्वाधिक विकल्प के रूप में यूज किया जाता है, तो इस 20 का आंसर हो जाएगा ई। आगे देखिए, 21 जो है ये कह रहा है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लड को। थैलेसीमिया जो है वो ब्लड को प्रभावित करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये कहता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिपक्व पुट्टी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कछुआ जो है ये सत्य में उभयचर जंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है कि दीमक के आंतों में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है ए, प्रोटोजोआ। उनके आंतों में प्रोटोजोआ होता है जिससे कि सेलुलोज पच जाता है। अगला है, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यहाँ पूछा है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है, फल किस तरीके से फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं? तो इसमें से कुछ भी नहीं, हवा पानी इन सब चीज़ों से फैल सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखिए, अगला जो है ये कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधा के तने में संवहनी बंडल समांतर किस रूप में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समपार्श्विक। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लौह रहित माध्यम में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मिड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 32, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तम पछारने। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोटेरा स्टेडियम।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उमंग कुमार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2018। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 37 कहता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SC शर्मा। SC शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि डेफो एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी, गौरी सावंत। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर है सी, गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कोप 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है ए, ग्लासगो में। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब की। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वे कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बास्केटबॉल। वो बास्केटबॉल खेलते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमन कुमारी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? यूनाइटेड किंगडम, ए, 47 का ए। 48 देखिए, 48 में कह रहा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लुइस गल्यूक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। अगला है कि कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद जो है ये कश्मीर की बेटी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52। इसमें है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 2 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कामेश्वर चौपाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नवादा जो है ये प्रथम चरण से संबंधित नहीं है बल्कि द्वितीय चरण से संबंधित है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजय कुमार चौधरी। आगे देखिए, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है बीरपुर में, बिहार के बीरपुर में अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है सी, गुवाहाटी में। 59 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर और नर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिव्या वदान। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो इसका भी पता नहीं चल रहा है 62 का। अब आगे देखिए 63 में है कि किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, RS शर्मा। आगे देखिए, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मण। आगे है क्वेश्चन नंबर 65, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। अगला है कि अकबर के राज्य में के समय बिहार में कितने सरकार में बटा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर जो है ये डी हो सकता है, डी, अकबर ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिर्जा मोहम्मद काजिम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदान्वित कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने मांग की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 72 में है कि बंगाल में
एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुर्शीद कुली खान ने। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का बी लॉर्ड सॉरी जो 74 है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, और 73 वाला शिशिर कुमार घोष हो गया, और 74 का डी लॉर्ड कर्जन। देश राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। 1941 में व्यक्तिगत समन्वय वज्ञ की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने के निर्णय किसने किए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बड़हिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार किसान सभा ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए अबोहर जो है ये झारखंड से सुमेलित नहीं है बल्कि ये असम में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई क्योंकि जो भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है ये गलत है क्योंकि मारियाना है, और महान सीमा भ्रंश जो है गुजरात और राजस्थान में निहित है, ये गलत है, सिर्फ राजस्थान में निहित, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नंबर 82। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमरावती, भवानी और हेमावती, ये कावेरी नदी के सहायक नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर ई हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ई। आइए क्वेश्चन नंबर 85 में इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम में पाया जाता है। आगे है 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नैयर छत्तीसगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा बी तिलहन का। आगे निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आमूर नदी। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, इसका आंसर हो जाएगा डी मलेशिया के। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है मलेशिया के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से, तो दस्ते लूट जो है ये ईरान से मिलेगा 2 से, जो नोबियन मरुस्थल है ये सूडान से मिलेगा, जो मोजेब मरुस्थल है ये मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, और रब अल खाली जो है वो सऊदी अरब से मिलेगा। तो इस तरीके से हो गया 2 3 1 4 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 किसमें? ऑप्शन सी में। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये सत्य नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 94 बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नवादा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 96 की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिवहर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी फल्गु। क्वेश्चन नंबर 98 है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है? इसका आंसर हो जाएगा डी किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रोहतास। क्वेश्चन नंबर 100 बिहार में 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारतीय संसद के अनुमोदन से संचित निधि से भुगतान किया जाता है। 102 का क्वेश्चन राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 103 कि भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 104 क्वेश्चन नंबर 104 भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया? तो ये आर्टिकल 352 के तहत किया गया। ठीक है, इसे मत कंफ्यूज होइएगा कि आर्टिकल 74 खंड के तहत नहीं किया गया, बल्कि आर्टिकल 352 के तहत किया गया।
क्वेश्चन नंबर 105, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि राज्यपाल के पास ये सारे विकल्प होते हैं। वह अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है, पंचायत आयोक्ता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि असत्य मेल को चुने, असत्य मेल को चुने। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ई, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि असत्य मेल इसमें एक से अधिक का सत्य है। आर्टिकल 48 है समान नागरिक कोड, जो कि 44 में होना चाहिए था। फिर यहाँ पे आर्टिकल 50 प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल, आर्टिकल 49 का संगठन 40 में होना चाहिए था, ठीक है, और 40 में कार्य का अधिकार, तो एक से अधिक गलत है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल संसद के द्वारा उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, संसद के दोनों सदनों के सुझाव पे। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तो 3 वर्षों का अंतराल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने 3 साल का अंतराल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2018-19 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1,26,406। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो 2002 ही बना, लेकिन प्रभावी 2005 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, और 2005 इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो जीवन प्रत्याशा सम्मिलित है, प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित है, साक्षरता दर सम्मिलित है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी हो गया, और फिर ऑप्शन ई में आते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि एक से अधिक सही हो रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 ये कह रहा है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। उदारवादिता पे ये भी सही है, निजीकरण ये भी सही है, वैश्वीकरण ये भी सही है, उपयुक्त सभी ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास का, ग्रामीण विकास का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 इसमें कह रहा है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई। तो ये जारी की गई 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई। आगे है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 नबार्ड ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण साख रूरल क्रेडिट। आगे है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1980 से 85 तक। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, लिंगानुपात 916 नहीं बल्कि 918 है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बी, पटना, ठीक है, इसका हो जाएगा बी, पटना। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 जिला है, इसका हो जाएगा बी। 124 में कह रहा है कि स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। अगला है 125 कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 63.82 है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 में है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन निकोलसन जब मारा गया था उसके बाद हडसन गया था वहाँ पे, ठीक है, तो जॉन निकोलसन होगा इसका आंसर। आगे देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन। 128 नंबर है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे देखिए, 129 इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। अगला है कि 130 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका इल्बर्ट बिल, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। द्वितीय अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, 2, 1, 3, 4। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 इसमें से कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो ई, इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं ये अहरार आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि सूची 1, 2 को सुमेलित कीजिए। तो ए का करयानंद का हो जाएगा मुंगेर से, यदुनंदन शर्मा जो है ये गया से, कारजी जो है ये हो जाएंगे आपका सारन से, और राहुल संकटियान अनवारी से। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 2, 1, 4, 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस, ये डांगे जो है ये नवयुवक से संबंधित नहीं है, ये गलत है।
अगला है कि इनमें से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुखदेव जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे बल्कि सांड्रस षड्यंत्र से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चौड़ी चौड़ा कांड 1920, चौड़ी चौड़ा कांड 1922 में हुआ था। अब ये 135 तक हो गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, बस 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन नंबर कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण में। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ, सारण में। अगला क्वेश्चन है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1857 में शुरुआत की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष किसान सभा की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1929 में। 1929 में। 139 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हसन इमाम। हसन इमाम बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गया। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, तो आइए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो 141 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चरघातांकिक एक्सपोनेंशियल सीरीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे 1/√2 दोनों बराबर होता है, तो 45 डिग्री किस में होगा, सी में, पाई/4। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 43 का बी, 4। क्वेश्चन नंबर 144 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 का मान पुट कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा दोनों साइड। आगे देखिए 145 का आंसर जो है वो बी होगा, 51। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, a + b = 1। आगे है 147 में कह रहा है कि वह अंक याद करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बी। आगे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है कि इन समीकरणों का x और y का मान निकालना है, तो x का मान हो जाएगा 11 और y का मान हो जाएगा -1/3, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 जो है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उन अनुपात का मसा 4 दे रखा है, तो लसा निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 48। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग्य निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 77। तो आप सब मिला करके बताएं कि आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है, ताकि कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। धन्यवाद।